सोवियत यूनियन की B-59 सबमरीन कैरेबियन सी के अंदर मौजूद थी और इसका मकसद अमेरिका पर हमला करना, मगर अमेरिकन नेवी फोर्स को इस बारे में इल्म हो गया, जिसके बाद अमेरिकन नेवी फोर्स ने उनके ऊपर बमबारी की, जिनसे उनको ये इल्म हुआ कि शायद न्यूक्लियर वॉर शुरू हो चुकी है। और फिर उस सबमरीन के कैप्टन, जिनका पीछे मॉस्को से कोई कनेक्शन नहीं था, न्यूक्लियर बॉम्ब को रिलीज करने ही वाले थे। मगर फिर ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया एक न्यूक्लियर वॉर से बच गई। ये वाकया उस टाइम का है जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान कोल्ड वॉर की टेंशन हद से ज्यादा बढ़ गई। हकीकत में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब रशिया ने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को एक्सेस किया तो उन्होंने काफी सारे न्यूक्लियर टेस्ट किए और अमेरिका को सरेआम बता दिया कि वो जापान नहीं है जो कि अटैक के बाद चुप करके बैठ जाएं। टाइम था जब अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ अपनी न्यूक्लियर वेपन हमेशा तैयार रखते थे, अब चाहे उसको ग्राउंड से रिलीज करना हो, एयर से या फिर पानी से। उनको इल्म था कि अगर एक कंट्री न्यूक्लियर वेपन रिलीज करती है तो दूसरी तरफ से दूसरी कंट्री भी कर देगी और इतना भयानक हमला होगा कि वर्ल्ड की 75% आबादी इस न्यूक्लियर अटैक में मर जाएगी। अमेरिकन और सोवियत यूनियन के जहाज, बहरी जहाज और सबमरीन एक इशारे के मुंतजिर थे कि इशारा आए और न्यूक्लियर वेपन को रिलीज किया जाए। अमेरिका ने इटली और तुर्किया के अंदर अपने न्यूक्लियर वेपन इंस्टॉल भी कर दिए थे, क्योंकि ये नेटो एलाई थी और सोवियत यूनियन के करीब भी थी। और जवाब में सोवियत यूनियन ने क्यूबा आइलैंड पर अपने न्यूक्लियर वेपन इंस्टॉल कर दी। क्यूबा आइलैंड को इसलिए चुना गया क्योंकि क्यूबा आइलैंड के ऊपर प्रो क्यूमनिज्म की गवर्नमेंट और क्यूमनिज्म का गढ़ तो रशिया मायनी सोवियत यूनियन ही था। अब यही बात पूरे अमेरिका में फैल गई और लोगों के अंदर डर आ गया कि फ्लोरिडा से कुछ ही दूरी पर क्यूबा आइलैंड पे न्यूक्लियर वेपन्स इंस्टॉल कर दिए गए हैं। व्हाइट हाउस ने इस खबर को डिनाई किया और स्टेट इलेक्शन 1962 की कैंपेन में भी ये बताया गया कि ये बिल्कुल बेबुनियाद खबर है, मगर मुकाबिल भी तो सोवियत यूनियन था। इसी वजह से यूएसए की गवर्नमेंट ने U-2 स्पाई जहाज को इस्तेमाल करते हुए कुछ फोटोज कैप्चर की, जिसके अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा था कि सोवियत यूनियन ने क्यूबा आइलैंड के अंदर न्यूक्लियर वेपन फैसिलिटी इंस्टॉल करके रखी हुई। जब ये बात एफ कैनेडी को मालूम हुई तो वो गुस्से में आ गए और उन्होंने फैसला किया कि क्यूबा आइलैंड के ऊपर हमला किया जाए, इन न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय किया जाए और क्यूबा आइलैंड के ऊपर कब्जा किया जाए। और किसी मुल्क के न्यूक्लियर वेपन पर हमला करना मायने उस मुल्क के ऊपर हमला करना, और अगर ये हमला होता तो वर्ल्ड वॉर 3 भी छिड़ सकता। और जब ये बात सोवियत यूनियन को पता चली तो उन्होंने भी जवाब देने की तैयारी कर ली। उन्होंने सोवियत U-59 न्यूक्लियर सबमरीन को अमेरिका के करीब तैनात कर दिया और उनको ये ऑर्डर थे कि पीछे से किसी ऑर्डर के बगैर भी अगर जंग शुरू होती है तो न्यूक्लियर मिसाइल को छोड़ दिया जाए। अब ये यूएसए नेवी से बचते हुए इतना पानी के अंदर चली गई थी कि इसका मॉस्को के साथ भी कनेक्शन टूट गया। यूएसए नेवी को जब इस सबमरीन की खबर पड़ी तो उन्होंने इसके ऊपर बम डाल के इस सबमरीन को ऊपर आकर इसकी आइडेंटिफिकेशन करवाने का कहा, और जब ये बम गिरे तो सोवियत यूनियन की बैठी हुई फौज ने यह समझा कि शायद जंग शुरू हो गई है। उस वक्त सबमरीन के अंदर 3 ऑफिसर मौजूद थे, जिनमें से 2 इस बात पे राजी हो चुके थे कि न्यूक्लियर अटैक कर लेना चाहिए, मगर एक ने उनको डिनाई किया। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वर्सिली आर्केपो ने उन दोनों की बात से इनकार किया और कहा कि पहले इस बात की तस्दीक कर लेनी चाहिए कि जंग शुरू हुई भी है कि नहीं। और जब ये बहस सबमरीन के अंदर चल रही थी, ऊपर सरफेस के ऊपर सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट के दरमियान एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट ये था कि रशिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स क्यूबा से हटा लेगा और अमेरिका क्यूबा के ऊपर कब्जा नहीं करेगा, और दूसरी तरफ से अमेरिका ने इस बात पर भी हामी भर ली थी कि वो इटली और तुर्की से अपने न्यूक्लियर वेपन्स हटा लेगा। और जब B-59 दोबारा से सरफेस के ऊपर गई और उनके मॉस्को के साथ कनेक्शन बने तो उनको सोवियत यूनियन दोबारा आने का ऑर्डर मिला। लोग मानते हैं कि अगर आर्केपो इतना बड़ा डिसीजन ना लेते तो शायद आज 75% पॉपुलेशन दुनिया की खत्म हो चुकी होती। इसलिए कहा जाता है कि आर्केपो वो शख्स है जिन्होंने पूरी दुनिया को बचाया। आपको इस मुतालिक क्या लगता है? कमेंट्स में बताएं और याद रखें, आज भी आधे से ज्यादा हिस्ट्री दफन है। अल्लाह हाफिज।